बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर बडगाम में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में एक आतंकी को मार गिराया है। एक आतंकी एनकाउंटर के दौरान फरार हो गया, लेकिन सुरक्षा बलों ने उसे पुलवामा से जिंदा पकड़ लिया है। बडगाम के मोचवा इलाके में यह एनकाउंटर चल रहा था, जो कि खत्म हो गया, लेकिन अभी उस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है और एक जो फरार हो गया था उसे भी पकड़ लिया गया है। ताजा अपडेट के लिए सीधे रुख करेंगे, आसिफ कुरैशी मेरे साथ हैं। आसिफ, क्या अपडेट है? और देखिए, अभी भी मोचवा इलाके में तलाशी अभियान चल रहा है और यहाँ पे उस ठिकाने को तलाश करने की कोशिश की जा रही है जहाँ पे इन मिलिटेंट्स का हाइड आउट हुआ करता था। जिस घर में से निकलकर मिलिटेंट्स ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी थी जवाबी कार्रवाई में, जहाँ पे एक मिलिटेंट को मार गिराया गया है, उसमें भी तलाशी ली गई है। लेकिन माना यही जा रहा है कि इस इलाके में कोई और घर था जो इन मिलिटेंट्स के का हाइड आउट था। मैं बता दूँ कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक मिलिटेंट को मार गिराया है, उसके कब्जे से एक AK-47 और एक पिस्टल बरामद किया था, जबकि दूसरा मिलिटेंट मुठभेड़ वाली जगह से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर तक भागने में कामयाब हो गया था। वो सुरक्षा बलों के कॉर्डन से भाग के एक ट्रक में सवार होके बडगाम से पुलवामा के खिरव इलाके पहुंच गया था और वहां पे खुफिया जानकारी मिलने पर सुरक्षा बलों ने दोबारा दबिश लगाई और उसको गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से भी एक पिस्टल और एक ग्रेनेड बरामद किया है। दोनों के बारे में बताया जा रहा है कि लश्कर तैयबा से जुड़े हैं। एक की पहचान सूत्रों के मुताबिक आदिल अहमद के तौर पर की जा रही है, जो कि अवंतीपुरा का रहने वाला है, जबकि दूसरा जो जिंदा पकड़ा गया मिलिटेंट उसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी इसलिए सामने नहीं आ रही है क्योंकि उससे पूछताछ की जा रही है आखिर उसके कौन साथी उनके साथ बडगाम के मोचवा इलाके में मौजूद थे या वो किससे मिलने के लिए यहाँ जो खिरव है पुलवामा के खिरव पहुंचा था, यहाँ पे उसका कौन सा ठिकाना है जहाँ पे सुरक्षित वो पहुंचने की कोशिश कर रहा था। यानी अभी जो पूछताछ है जिंदा पकड़े गए मिलिटेंट से हो रही है, जबकि मोचवा इलाके में भी अभी भी कॉर्डन बना हुआ है और यहाँ पे तलाशी अभियान चल रहा है क्योंकि सुरक्षा बलों का ये मानना है कि इन दो मिलिटेंट्स के अलावा इनका एक और साथी हो सकता है अभी भी इस इलाके में मौजूद हो, जो कि एक OGW हो सकता है या फिर कोई और समर्थक जो इनको यहाँ पे लेके आया था। लेकिन 15 अगस्त से पहले जिस तरीके से श्रीनगर से सटे हुए मोचवा इलाके में ये मुठभेड़ हुई है, उससे कहीं ना कहीं मिलिटेंट्स की मंशा साफ जाहिर दिख रही है कि वो श्रीनगर में कोई कार्रवाई करना चाहते हैं। लेकिन सुरक्षा बलों की सतर्कता और खुफिया तंत्र की चुस्ती भी इस बात से दिख रही है कि कोई बड़ी वारदात करने से पहले सुरक्षा बलों ने आज सुबह इस एनकाउंटर को अंजाम दिया। संगठन से जुड़े हुए थे और यहाँ पर क्या किसी घर में छिपे हुए थे, किसी प्लानिंग के तहत ये यहाँ पर कोई काम कर रहे थे, ऐसी कोई और जानकारी मिल रही है क्या? देखिए, अभी तक सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है उसके अनुसार दोनों का ताल्लुक लश्कर तैयबा से बताया जा रहा है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है क्योंकि पुलिस ने हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरीके से मिलिटेंसी की घटनाएं हुई हैं, जब तक आधिकारिक पुष्टि पुलिस की तरफ से ना हो तब तक इस बारे में कोई भी जानकारी स्पष्टता से कह पाना हमारे लिए संभव नहीं है। इसीलिए आधिकारिक बयान का इंतजार है। पुलिस ने इस बात की हालांकि पुष्टि कर दी है कि एक मिलिटेंट को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, एक को जिंदा पकड़ा है और उनके कब्जे से एक AK-47, 2 पिस्टल और एक ग्रेनेड बरामद कर लिया गया है। मेरे साथ में आगे भी आपसे इस पर और जानकारी जैसी आएगी आप हमें बताइएगा। लेकिन बडगाम एनकाउंटर में मारा गया आतंकी लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ था और उसके पास एक डायरी मिली है। दूसरा आतंकवादी कहां छिपा है, हालांकि इसकी जानकारी उसमें लिखी थी। फरार आतंकी के पास से पिस्टल और ग्रेनेड मिला है। वो जिस ट्रक में भाग रहा था उसके ड्राइवर को भी पकड़ लिया गया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं इसी एनकाउंटर से जुड़ी हुई, क्योंकि इसमें जो फरार हो गया था आतंकी उसको भी पकड़ लिया गया है। एक आतंकी मारा गया। बडगाम एनकाउंटर में मारा गया आतंकी लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ था। उसके पास मिली डायरी में कुछ और सबूत मिले। दूसरा आतंकवादी कहां छिपा है इसकी जानकारी उसमें लिखी हुई थी। इन्फॉर्मेशन मिला था कि मछुआ विलेज में 2 टेररिस्ट छिपे हुए हैं, तो पुलिस आर्मी CRP मिलकर कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालते ही फायरिंग आया। बाद में अपील किया गया सरेंडर करने के लिए, तो मिलिटेंट सरेंडर नहीं किया और दौरान इनकाउंटर एक टेररिस्ट मारे गए जो गौरीपुरा अवंतीपुर का है, LAT से वास्ता रखता है और उसका नाम साकिब डार है। उसके बाद उसके पास से कुछ डायरी मिला। डायरी को जब हम लोग पढ़ें तो पता चला कि उसमें एक दूसरा मिलिटेंट है, कहाँ छिपा उसमें लिखा हुआ था। उसके बाद हम लोग वहाँ पर रेड मारे तो वहाँ से पता चला कि एक ट्रक में वहाँ से भागा है। तो बाद में पुलिस आर्मी गई
उस मिलिटेंट को भी जो शबीर नज़ार है एलईटी का, उसको पकड़ लिया। उसके पास एक पिस्टल मिला है, एक ग्रेनेड मिला है और ड्राइवर को हम लोग डिटेन कर लिए। इंट्रोगेशन चल रहा है। तो ऑफिशियल्स की तरफ से भी ये जानकारी अब दी गई है कि लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ था ये आतंकी और कुछ सामान भी मिला है। एक डायरी का भी इसमें जिक्र किया गया। इससे जुड़ी जानकारी और लेंगे। आसिफ लगातार हैं। आसिफ, आप भी कह रहे थे कि ऐसा अंदेशा है और देखिए ये साफ हो गया, लश्कर तैयबा के थे। बिल्कुल, देखिए जो जानकारी अब हमारे पास भी आई है उसमें जो मारा गया मिलिटेंट है उसका नाम शाकिर बशीर डार, जो कि गोरीपुरा अवंतीपुरा का रहने वाला था और वो इसी साल 27 जुलाई को ही लश्कर तैयबा में शामिल हुआ था। यानी वो हाल फिलहाल के दिनों में ही मिलिटेंट्स में शामिल हुआ था और उसको सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। जबकि दूसरे के बारे में जो समीर बताया जा रहा है, जो कि ख्रू से पकड़ा गया था, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन पुलिस ने अब इस बात की पुष्टि कर दी है कि मारा गया मिलिटेंट लश्कर तैयबा से जुड़ा है और उसका नाम शाकिर बशीर डार है और वो अवंतीपुरा का रहने वाला है। वो किस मकसद से यहाँ आए थे इस बात पर ज़्यादा जानकारी हमारे पास भी नहीं है, हमसे भी साझा नहीं की गई है। लेकिन माना यही जा रहा है कि जो हाल दिनों में ही, कुछ दिनों पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने 10 सक्रिय मिलिटेंट्स की जो श्रीनगर के आसपास के इलाकों में सक्रिय है लिस्ट जारी की थी, उसमें शाकिर का नाम था और उसको मार गिराया गया है। जबकि अभी भी जो मोस्ट वांटेड लिस्ट है 10 लोगों की, उसमें से 9 मिलिटेंट अभी भी श्रीनगर में सक्रिय हैं और खुफिया जानकारी के आधार पर अगर माने तो तकरीबन 18 से 20 ऐसे लड़के हैं जो पिछले 6 से 8 महीनों में विभिन्न मिलिटेंट संगठनों में शामिल हुए हैं और उनमें से ज़्यादातर लड़के श्रीनगर से ही हैं। और इनको जोड़ने के लिए जो कुछ सक्रिय मिलिटेंट्स हैं यहाँ पे, जिनके बारे में सबसे ज़्यादा जो प्रमुखता से नाम आ रहा है वो साकिब का आ रहा है, जो कि श्रीनगर के नटीपुरा का इलाका का रहने वाला है, उसके रिक्रूट किए हुए। यानी सुरक्षा बलों के लिए जो है चुनौती श्रीनगर अब बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से श्रीनगर में जहाँ 1 साल 2 साल पहले मिलिटेंट्स ना के बराबर थे, वहीं अब काफ़ी बड़ी संख्या में मिलिटेंट्स यहाँ पे जो है अपनी कार्रवाई करने की सोच रहे हैं, उसकी कोशिश कर रहे हैं और स्थानीय युवाओं को अपने साथ मिलाने में भी किसी हद तक कामयाब हो रहे हैं, जो कि चिंता की बात है। यानी सुरक्षा बलों के लिए अब दोहरी चुनौती ये है कि जो एक्टिव मिलिटेंट्स, जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों की। और ऑपरेशन ऑल आउट के तहत हम जिस तरह से देख रहे हैं एनकाउंटर और उसके बाद आतंकियों का मारा जाना, उनका पकड़ा जाना, जिस लिस्ट को आपने गिनाया, जो नाम बचे हैं वो भी अब ज्यादा दूर नहीं है सुरक्षा बलों के हाथ से। देखिए, मिलिटेंट तब तक सुरक्षित हैं जब तक वो सुरक्षा बलों की नज़र में नहीं है। लेकिन जैसे ही जो सक्रिय मिलिटेंट हैं उसकी फोटो सुरक्षा बलों के पास आती है, उसके बारे में जो जानकारी है सुरक्षा बलों के पास आती है, तो उसके बाद वो सुरक्षा बलों के राडार पर रहते हैं और जो खुफिया तंत्र हैं या सुरक्षा बलों का तंत्र है, चाहे सीआरपीएफ हो, जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप हो, वो लगातार उन लोगों पर नज़र रखे हुए होते हैं जो मिलिटेंट्स के साथ जुड़े हैं और उसी खुफिया जानकारी के आधार पर यहाँ पे एनकाउंटर होते हैं या फिर उनकी गिरफ्तारी होती है। लेकिन चिंता की बात वो लोग हैं जो OGW के तौर पर काम करते हैं या फिर जिनको मिलिटेंट रिक्रूट करवाते तो हैं लेकिन उनकी पहचान जाहिर खुले तौर पर नहीं होती है और वो चिंता की बात है। यानी इन मिलिटेंट, सक्रिय मिलिटेंट, जो 9 सक्रिय मिलिटेंट्स हैं, उनकी पहचान तो सुरक्षा बलों के पास है, लेकिन उन्होंने कितने लड़कों को अपने साथ और मिलाया है, कितने लड़कों को अपने OGW बनाकर उनको श्रीनगर के विभिन्न इलाकों में भेजा है, वो चिंता की बात है। जहां पे खुफिया तंत्र और सुरक्षा तंत्र को अब, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, जो जिंदा आतंकी पकड़ा गया है, पूछताछ हालांकि उससे हो रही है, शायद जब पूछताछ हो तो ये नाम भी खुल जाए और ये शायद वो रास्ते भी खुल जाए जो उन आतंकियों तक पहुंचे। बिल्कुल, किसी एनकाउंटर में मिलिटेंट का मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए कामयाबी तो हो सकता है, लेकिन उससे बड़ी कामयाबी किसी मुठभेड़ में जिंदा मिलिटेंट को पकड़ना है, क्योंकि जिंदा पकड़े गए मिलिटेंट से ना सिर्फ उसके आसपास के लोगों के बारे में जानकारी सुरक्षा बलों को मिल जाती है, बल्कि उनके पूरे नेटवर्क के बारे में भी जानकारी मिल सकती है। यानी जो मिलिटेंट जिंदा पकड़ा गया है वो सुरक्षा बलों के लिए इंफॉर्मेशन की खान साबित हो सकता है और ऐन मुमकिन है कि आने वाले घंटों में ही हो सकता है कि कोई और छापेमारी हो जाए, कोई और मुठभेड़ हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से 15 अगस्त से पहले खुफिया जानकारी ये मिली थी कि मिलिटेंट्स कोई बड़ी वारदात करना चाहते हैं, जैसे 5 अगस्त पर ABP News
आपको रखे आगे।